इंग्लैंड रहने के लिए सबसे बेस्ट जगह क्यों है? आइए आज इस बारे में कुछ मजेदार चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहले वाकई ये हुआ कि मैं अब जिस शहर में हूँ, जब इस शहर में मैं नया-नया आया, तो जो रहने के लिए मुझे घर मिला, उस घर के साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो साल, डेढ़ साल से बंद पड़ा था। तो यहाँ पर एक रिवाज है कि घरों के आगे और पीछे या मतलब आगे या पीछे गार्डन होता है, जिसे ये फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड कहते हैं। तो जो मेरे वाला घर था, उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर घास-फूस उग आया था, यानी कि फ्रंट और बैक यार्ड बड़ा गंदा हो गया था। तो मैंने इनसे पूछा कि भाईजान ये सफाई का क्या तरीकाकार है? यहाँ पे सफाई कैसे करते हैं? तो मुझे बताया गया कि इसका सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज़ होती हैं। आप उन्हें कॉल कीजिए, एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो आपके घर की सफाई करके चला जाएगा। अच्छा मैंने कहा ठीक है, दैट्स गुड। मैंने भाईजान कॉल की और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे घर की चूँकि सफाई है, सफाई वाला मामला है, तो यहाँ पर मतलब या तो कोई पाकिस्तानी आएगा या कोई इंडियन आएगा या कोई बांग्लादेशी आएगा या किसी और मुल्क से जो है ना वो यहाँ पर होगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये था, इससे पहले मैं दुबई में रहा था, कुछ अरसे के लिए विज़िट के लिए गया था। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जो वहाँ के शेख होते हैं वो इस तरह के कामों में हाथ नहीं डालते हैं। मतलब इस तरह के छोटे कामों के लिए उन्होंने हम जैसे मुल्कों से आए हुए लोगों को रखा होता है और वही ये जो है ना वो छोटे-मोटे काम करते हैं। तो इस बार भी मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी। अच्छा जब वो बंदा आया तो देख के मतलब मेरे लिए वो बड़ी खुशगवार हैरत थी क्योंकि सफाई करने के लिए मेरे घर में जनाब एक गोरा आया और उसने कहा कि जनाब ठीक है बताइए कहाँ से सफाई करनी है? तो जनाब यहाँ से मैंने फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड से जो है ना उसे मैंने बता दिया कि यार यहाँ पे घास है, यहाँ पे है। तो उसने उसकी सफाई करना शुरू कर दी। अच्छा, ये मतलब जब मैं ये देख रहा था तो मैंने पूछा कि भजन यहाँ पे मतलब मेरे साथ यहाँ पे जो मेरे जिन्होंने मुझे सेटल डाउन किया टीजे भाई। तो मैंने टीजे भाई से पूछा मैंने कहा यार ये क्या मामला है? यहाँ पर क्या ये लोग ऊँच-नीच नहीं दिखाते मतलब छोटा काम, बड़ा काम हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बड़े मसले हैं कि भई ये बड़ा काम है, उन्हें ये नहीं करना, उसने ये करना है तो उसने ये नहीं करना। तो जो बातें उन्होंने मुझे बताई ना, वो बड़ी हैरानकुन है। उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये मुल्क जो है वो रहने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। तो वो मैं सारी चीज़ें जो है ना वो आपके सामने रखने वाला हूँ कि उन्होंने मुझे क्या-क्या बताया। अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा जनाब कि इनके अंदर एहसास कमतरी कोई नहीं है। यानी कि कोई अगर वेटर है या कोई सफाई का काम कर रहा है, क्योंकि उसने कहा कि यार जितना छोटा काम होगा ना उसके उतने ज़्यादा चार्जेज़ होंगे। मतलब यहाँ पर इंसान की वैल्यू है। यानी जितना छोटा आप काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपके पैसे होंगे। मिसाल है, अब वो बंदा उसने मुझे 1 घंटा, सवा घंटा काम किया, उसने मुझे 90 पाउंड्स चार्ज किए। क्योंकि उसकी वजह बहरहाल ये थी कि सफाई करनी है, फिर उसका एक तरीकाकार है, उसे गाड़ी में लादना है, उस गाड़ी में लाद कर जो है ना उसने वहाँ पर लेके जाना है और फिर वहाँ पे डंप करना है, तो इसलिए यानी कि ये पाकिस्तानी 35-36 हज़ार रुपए बन गए, कि जो उसने मुझे 1 घंटे के चार्ज किए, ये क्योंकि यहाँ पे गार्डनिंग का काम भी होता है, तो इसलिए उसने उसका मुझे ज़्यादा चार्ज किया। अच्छा जो बातें मुझे पता चली वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब यहाँ पर ये असूल है कि जितना छोटा काम उसकी ज़्यादा पे मतलब आप हैरान होंगे कि पाकिस्तानी जितने भी हैं यहाँ पर ज़्यादा पाकिस्तानी टैक्सी का काम करते हैं। अब पाकिस्तान में हम टैक्सी का काम करने वाले बंदे को कोई मतलब मैं भी मातड़ गरीब समझते हैं। यहाँ पर टैक्सी का काम करने वाला बंदा वीवीआईपी होता है, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं करता है। यानी कि फलाँ छोटा काम कर रहा है, फलाँ बड़ा काम कर रहा है, इससे उसकी इज़्ज़त है, उसकी इससे उसकी बेइज़्ज़ती है। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हम में कूट-कूट के भरे हुए हैं। तो मैंने देखा यार ये इतनी ज़बरदस्त सोसाइटी है, छोड़ दीजिए हर सोसाइटी में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, उनके अंदर भी मसले होंगे। लेकिन मैं देख के हैरान हुआ कि इन लोगों के अंदर एहसास कमतरी नहीं है। कोई छोटा काम, कोई बड़ा काम, कोई परेशानी नहीं है और वो जनाब सफाई करने में अपना मगन होके लगा हुआ था। फिर मुझे एक और चीज़ पता चली, यानी कि पाकिस्तानी भी ये काम करते हैं, ये नहीं कि स्पेसिफिकली ये पाकिस्तानियों के घर में आते हैं। पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, यानी कि मैं सिर्फ ये गोरा ये काम कर रहा था, मेरे लिए ये हैरानगी थी और सिर्फ ये पाकिस्तानी को घर में नहीं आती, जो भी इन्हें कॉल करता है, ये उनके घर में जाते हैं। अच्छा फिर मुझे इससे भी इंटरेस्टिंग बात पता चली। वो ये थी कि जनाब यहाँ पर आपने अगर सफाई करवानी है, जैसे कि हमारे यहाँ मेड्स होती हैं सफाई करने के लिए, हमने यहाँ घर में काम करने के लिए रखे होते हैं, तो यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। मैंने कहा अच्छा मैंने तो सुना था कि हमेशा से कि यार यहाँ पे तो आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी, यही मसला है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप मेड रखेंगे तो उसको आपको पर आवर जो है ना वो पैसे देने पड़ेंगे और यहाँ पर मिनिमम वेज है 11.50 यानी कि साढ़े 11 पाउंड आपने पे करना है। साढ़े 11 पाउंड अगर आप किसी को पे कर सकते हैं, तो आप मेड रखिए, जिसको दिल रखिए। तो फिर इन्होंने एक तरीकाकार निकाला यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी भी और इंडियंस भी और बाकी भी और या गोरे भी या वो करते ये हैं
कि वो हफ्ते में 2 घंटे के लिए हायर कर लेते हैं। यानी कि 2 घंटे के लिए किसी को बुलाते हैं और वो 20, 25, 30 पाउंड जो है ना वो काम वाली आती हैं और वो 20, 25, 30 पाउंड जो कि आप यूँ समझ लीजिए कि 17-18 हज़ार बनते हैं, वो 2 घंटे में लेके या 20,000 बनते हैं, जनाब वो 2 घंटे में लेके चले जाते हैं। अच्छा, सिर्फ़ ये नहीं, मतलब एक तो बात होगी यहाँ पर जनाब एहसास कमतरी नहीं है, लोग अपने काम से खुश हैं, लोग फ़ख्र से काम करते हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं जो इस मुल्क को बड़ा बेहतरीन बनाती हैं। मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। देखिए, अरब्स में आप जाते हैं तो अरब्स के अंदर आप लोगों को मैंने देखा है कि इतनी देर काम किया लेकिन आखिरकार कोई वैल्यू नहीं वहाँ पर जनाब। आखिर में जब उन्होंने देखा कि जनाब इस बंदे की अंदर से ख़त्म हो गई है चीज़ तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया, कोई वीज़ा एक्सटेंड ही नहीं हुआ। यहाँ पे जनाब आप लैंड ले सकते हैं, यहाँ पर आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, यहाँ पर आप इनकी नेशनल से शादियाँ कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने बच्चों को सेटल कर लेते हैं, यहाँ पर उस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, ठीक है, हर सोसाइटी में मैंने जैसे बताया ना चीज़ें मसले-मसाइल होते हैं, तो यहाँ पर भी होंगे, लेकिन जितना वो सुपीरियर समझते हैं अरब्स अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, यानी कि दुबई और इस तरह की रियासतों में उस तरह के मसले-मसाइल नहीं है। फिर ये आपको ये रहने की इजाज़त देते हैं ना, यानी कि आप अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, इंडियन है, कोई बांग्लादेशी है, अगर वो यहाँ का नेशनल हो गया तो उसके राइट्स इक्वल हैं। उतने ही राइट्स हैं। फिर जनाब यहाँ पर लोगों को जो नेशनल हो गया उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स मुराद अगर आप माज़ूर हैं तो उसके अलग बेनिफिट हैं, अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो उसके अलग बेनिफिट हैं, आप घर नहीं ले सकते हैं, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके अलग बेनिफिट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों ने और फिर सबसे अच्छी बात एक और मुझे लगी कि हर वक़्त खुश होके, हँस के, एक-दूसरे से मुस्कुरा के मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये वो जगह है जहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि यार आपके बच्चे इस तरह की सोसाइटी में बड़े हों। इस तरह की सोसाइटी में जो है ना वो उनकी परवरिश हो। रहने के हवाले से अब मैं जो-जो खबरें देखता हूँ अपने अब देखें ना पाकिस्तान हमें सबसे प्यारा है। हमारी जो है ना वो हर चीज़ पाकिस्तान से जुड़ी है। लेकिन मैं जो-जो देखता हूँ वहाँ की चीज़ें तो मुझे अफ़सोस होता है। लेकिन यहाँ पर आके फिर मुझे महसूस हुआ कि यस ये लोग इंसान की कदर करते हैं। यहाँ पर एक इंसान की कदर है। यहाँ पर लोग ये नहीं देखते किसी का रंग क्या है। मैं कहता हूँ ठीक है, छोटी-मोटी चीज़ें हर सोसाइटी में होती हैं, यहाँ पर भी होंगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात मैंने महसूस की है ना, वो ये है कि इंसान की कदर है। उसकी की हुई मेहनत की कदर है। आपको पता है कि यहाँ पर एक आम बंदा टैक्सी चलाने वाला कम से कम मेरे ख्याल से मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो करूँगा और आपको बताऊँगा कि यहाँ पर मतलब 3,000 पाउंड आराम से बना लेता है, यानी कि 10-12 लाख रुपए बन जाते हैं। ठीक है, खर्चे भी इसी हिसाब से हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से बहुत अच्छे पैसे जो है ना वो यहाँ पे बन जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों ने जो है वो मुझे ये कहने पे मजबूर किया कि ये जो मुल्क हैं, ये रहने के हवाले से हाँ, ठीक है प्रोज़ अपने कुछ प्रोज़ कॉन्स हैं प्रोज़ हैं तो कॉन्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं रेट करूँ तो रहने के हवाले से ये मुल्क बहुत अच्छे हैं और ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने का मकसद भी ये था कि आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पर इंसान की वैल्यू क्या है। आपके इस बारे में क्या ख़्याल है? मुझे बताइएगा।